बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। परीक्षा पेपरों में फेल कौन होता है? अब फेल वो हो रही है कि वो हो रहे हैं जो परीक्षा ले रहे हैं? अब पहली परख में ही फेल हो गई कि ठीक है मैं पराया हूँ, तुम अपने उनके बने रहो जिनके हो, मेरा पराया कर तुम्हारा क्या तालमेल, तुम अपने घर राजी हम अपने घर राजी। ये 52 दिन की जुदाई, अब जो 52 पल भी ना रह सके तो 52 दिन की जुदाई उनकी सहन कैसे होगी? तब उनके दिलों में भाव आ गया कि हमसे बड़ी भूल हुई, आपस में अनबन हो गई, रहते सामने ब्रजभूमि में लेकिन कोई बोलचाल किसी से कुछ कहना सुना कुछ नहीं है, दूर से दूर। अब विचार आया कि अगर ये कभी संकेत भी करेंगे दिनों दिन, जैसे आगे आएगा ये प्रसंग, देवचंद्र जी के दिल में भाव अपना है कि मैं उनको बुलवा लूं और महाराज के दिल में भाव है कि मैं चला जाऊं, दोनों तरफ ताल खड़केगी क्या की तरफ? अब उनके दिलों में ये भाव आ गया कि थोड़ा सा भी संकेत करें हम तुरंत अपने घर से मिले, इन तुरंत उनके चरणों में जाएं। अब ये होते होते 52 दिन जब हुए तो 52 दिन के बाद, 52 दिन का ही क्या था कि जैसे ही जन्माष्टमी पर वहां सभी ज्योतिषी और विद्वान शास्त्री गए हुए थे तो बात पूछी कि भी ये रोज नंद बाबा ने पूछा कि रोज कहते हैं कि गाय चुगाने के लिए जाएं, तो ये बताइए कि इनका किस दिन का मुहूर्त होगा? तो उन्होंने शरद पूर्णिमा के लिए कह दिया एकदम। तो जिस अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा जिसकी विचारणा से सारा कुछ हो रहा है तो उसका मुहूर्त कौन निकालेगा? उन्होंने इन शास्त्रियों की जुबान से कहलवा दिया कि शरद पूर्णिमा। जन्माष्टमी की बात थी, अष्टमी का दिन था, 22 दिन तो भादों के और 30 दिन आगे असोज के, 22 और 30 52 दिन हो गए। 52वें दिन कि भी ये अब जा सकते हैं गाय चुगाने के लिए। जैसे वो गए, साथ में बलराम भैया जैसे गाय लेकर के गए तो शाम को वापसी लौटते हुए बलराम जी कन्हैया कहते हैं कि बलराम जी को कि आप जैसे ज्येष्ठ भ्राता हो आगे चलेंगे पीछे, कि जैसा कहोगे कि आप आगे चले। वालों को या कि आप पीछे से अंकोगे कि आगे जाएंगे कि हम पीछे से अंकेंगे, आप वहीं रह जाते हैं। तो वहां कहाँ रहे? इस काल माया के ब्रह्मांड में। अब काल माया के ब्रह्मांड से विचार किया कि ये परीक्षा में तो फेल होगी, लेकिन इन्होंने जो थोड़ा जुदाई का खेल मांगा था ना, इनका दुख का खेल, वो इनको और भी दिखा गया। इस ब्रह्मांड से पहला बाल स्वरूप था, ध्यान से भाई, 11 साल 52 दिन बाल स्वरूप था या किशोर बाल स्वरूप था। 11 साल 52 दिन पूरी हो जाने के बाद अपना स्वरूप कौन सा धारण किया? किशोर स्वरूप। कहां पर किया वो? इस मथुरा गोकुल के वृंदावन में, कहीं और? इस मायावी ब्रह्मांड से परे योग माया का ब्रह्मांड है, और वो भी केवल ब्रह्म धाम जो है, केवल ब्रह्म धाम, केवल ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के स्वरूप है। अब फील किससे करेंगे? बुद्धि से महसूस करेंगे या किसी और से? अक्षर ब्रह्म ने जो अक्षरातीत पार ब्रह्म की आनंदमय लीला जो देखनी चाहिए, तो आनंद और दुख या सुख किसी बात का एहसास बुद्धि से करवाया जाएगा ना। तो इसलिए केवल ब्रह्म धाम में, केवल ब्रह्म के वहां, केवल ब्रह्म धाम में रास मंडल की रचना करवाई। और किससे करवाई? आनंद योग माया के द्वारा। केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म के साथ बाई साइड कौन बैठा है? योग माया के आनंद योग माया। योग माया तो नीचे है ना, सबलिक ब्रह्म धाम में सबलिक के साथ वो आनंद योग माया, उससे उसको प्रेरणा दी, यानी कि हुक्म हुआ तो ब्रह्म रास मंडल की रचना हुई। क्योंकि लीला कौन सी करनी है? वहां आनंद की लीला को जारी करना है। अब जैसे वहां अपना किशोर स्वरूप धारण करके, योग मावी तन धारण करके, नटवर भेष और बांसुरी बजाई, तो उन आत्माओं के दिलों में हलचल हुई कि जो एक एक पल गिन रही थी कि एक बार भी हमें संकेत कर दें हम तुरंत निकल पड़ेंगे घर से। अब वो बांसुरी सुनी गए, किस किस ने सुनी है? शेष ने सुनी, महेश ने सुनी और गणेश ने सुनी। 3 ही आदमी रह गए इस दुनिया में। शेष का मतलब नारायण भगवान ने, शेष साई नारायण। महेश का मतलब भगवान शंकर ने, योगी राज। और गणेश का मतलब सबसे बड़े विद्वान है दुनिया में। इससे क्या होता है
कि भी वो तपस्वी साधु और ज्ञानियों के बस का रास्ता नहीं है। रास्ता कौन सा है? प्रेम मार्ग, ईश्वर का रास्ता है। काफी दिन पहले एक कहीं चलते में रास्ते से जाते हुए एक भजन, एक गीत चल रहा था भजन, तो उसके क्या कहेंगे कि ईश्वर की गली विच कोई लंघदा। रास्ता किसने सकता है? ईश्वर की गली विच कोई लंघदा, यानी कि प्रेम के रास्ते पर बिरला ही चलता है, हर किसी के बस का काम है। तो प्रेम की भाषा थी बांसुरी में या कोई मीठी धुन थी? प्रेम की भाषा थी। किसकी समझ में आई है? प्रेम स्वरूपा गोपियों की, जिनके तनों में परमधाम की आत्मा विराजमान थी। उन्हीं की समझ में आई कि मुझे बुला रहे हैं। कैसा लगा उसको? जो भी अपने घर में काम कर रही थी उसको लगा कि मुझे वो बुला रहे हैं। किसी दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, उस दूसरी को भी सुन रहा अपना नाम लेके कि मुझे। सबको क्या लगा कि मुझे, सबको लगा कि मुझे बुला रहे हैं। अब सारे चलने के विचार में हुए। जैसे वो आत्मा यहां से चलती है, तामसी चली सुन के, राशि चली देख के, और सुहासी चली शरीर छोड़ के। कहां लिखा है? उसी प्रगटवाणी के अंदर साथी सारा भेद खुल रहा है ना। मेरा मैटर क्या है? जागनी से। और सुंदर साथ अपनी आपत्ति से बचना चाहते हैं, मैं जागनी चाहता हूं कि ताकि उनकी अकल में बात आ जाए, अकल का ताला खुल जाए। उसका मामला क्या है? वाणी ये। अब सारी बात उसी प्रगटवाणी और वेदवाणी से खुल रही है। अब वेदवाणी प्रगटवाणी का मंथन हम ना कर पाए तो ये तिरुपति लीला कभी समझ में आने वाली नहीं है। अब 11 साल 52 दिन हुए थे। जैसे वहां से अपना नटवर भेष धारण किया, बांसुरी बजाई, तो आत्माएं भी तड़प तड़प करके शरीर छोड़ करके कहां जाएंगी? अब दुनिया में ढूंढ रहे। दुनिया में वो स्वरूप था कि कहीं और था? दुनिया ये इस मायावी तन हाड मास खाल बाल के और नूरी तन दिव्य तन वहां धारण किया था। तो जहां भी बांसुरी बज रही थी वो योग माया के ब्रह्मांड में, केवल ब्रह्मधाम में, महाराष्ट्र में ही पहुंची, जहां भगवान शंकर का ध्यान भी नहीं पहुंच पाया था। उन्हें भी प्रतिबिंब लीला कोई मानना है तो वहां वो सुरताएं पहुंचती हैं। ब्रह्मांड प्रलय हो गया। किसके लिए था ब्रह्मांड? ब्रह्मात्मा को दिखाने के लिए ब्रह्मांड तमाम यहाँ की लीला को देख लिया। तो जो खेल देखने वाले हैं, कोई नाटक देखने वाले हैं, वही नहीं होंगे तो नाटक अपने आप चलता रहेगा क्या? खेल चलता रहेगा, बंद होगा ना। बाजीगर खेल को बंद करेगा। बाजीगर खेल को कब तक दिखाएगा? जब तक दर्शक सामने होंगे। जब दर्शक ही यहाँ से चले गए तो दिखाना था किसको? खेल समाप्त होगा या रहेगा? देखो देखने वाले कौन है? परमात्मा है। उनके लिए खेल रचा हुआ है, अब भी और तब भी। तो देखने वाले यहां से चले गए तो खेल किसके लिए? खेल भी समाप्त हो गया। रासलीला अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में लीला किया कि और कोई ब्रह्मांड में? साथ के साथ पेपर भी चलते रहे ना, टेस्ट तो होते हैं ना, ये साप्ताहिक टेस्ट, दूसरी रोज का टेस्ट होता है ना बच्चे का। आज जो पढ़े तो आज इसका टेस्ट हो जाए तो अच्छा है। 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने जो आनंद और या प्रेम की लीला की, वो प्रेम की लीला 11 साल 52 दिन इस ब्रह्मांड में हम और आप बैठे हैं, इस ब्रह्मांड में किया। कोई और ब्रह्मांड था? इससे पहला ब्रह्मांड ऐसा ही था। ये प्रतिबिंब का है, वो वास्तविक ब्रह्मांड वैसा था। उस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था, कोई बताने वाला भी नहीं रहा था। ये बात आती है भागवत के जो 40% आते हैं, उसमें ये बात आती है कि गोपी जब अक्षरातीत धाम धनी यानी कि जो श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए, तो उस समय जब वो गोपियां बांसुरी बजर गोपियां घर से निकली तो घर वाले ढूंढने के लिए क्यों नहीं निकले? जब गोपियां निकली तो उनके पांव के चिन्ह निशान क्यों नहीं मिले? निशान कहाँ मिलते? ढूंढने वाला कौन होता? जब ब्रह्मांड सारा खत्म हो गया तो ढूंढने वाला कौन जाता उनको? और ढूंढने वाला कहाँ जाता? उस योग माँ में सीढ़ी तो लगाने से रहा था, कोई पौड़ी लगा करके चढ़ जाए, जाता कैसे वहां? तो इसलिए उनका जवाब उनके पास नहीं, उनका जवाब इस वाणी से है। प्रलय हो गया ब्रह्मांड, किसी को पता नहीं दुनिया में। जब रास की लीला हुई, रास खेल के आए प्रारंभ श्याम। ओ जो आत्म अक्षर जो सनिधाम जो था, ओ ही झुका तू अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत का जोश
अरब के अंदर अब्दुल्ला पंडित के तन में, अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्तफा बेग के तन में वो शक्ति वहां प्रकट होती है। 63 साल लीला करने के बाद 63 साल लीला उस तन से हुई। उस तन में वो लीला कौन सी हुई? परमधाम से ब्रह्मात्माओं का आना। रसूल मोहम्मद साहिब की सूरता जब अक्षरातीत धाम पारब्रह्म परमात्मा के दिव्य परमधाम में सूरता जाती है और सूरता वहां जो नजारा देखती है, उन बातों को उनने अपने यारों में आकर के जाहिर किया कि वहां ऐसा ऐसा माहौल था, ऐसा सिस्टम मैंने देखा है। मैंने अपने आत्मा के सच्चे मालिक अल्लाह ताला उस हक पारब्रह्म परमात्मा से हूबरू बातें की हैं और उन्होंने कल के रोज फरदाए रोज आने का मेरे से वादा भी किया है और जब वो फरदाए रोज आएंगे तब मैं भी उनके साथ आऊंगा। मेरी रूह पर पर्दा होगा, तुम पहचान लेना। ये बातें जो लिखवाएगी, किन के लिए लिखी हो बात? ये अपने जो मोमडन भाई हैं इस्लाम के, ये समझ लेंगे उन बातों के, या किसी और के लिए लिखी हुई है? किसी और का। किसी और का मतलब ब्रह्म मुनि ब्रह्मात्माओं सुंदर साथ के लिए वो बातें लिखी है। वो बातें अगर ना होती तो हमें पहचान या हमें ईमान विश्वास नहीं बन पाए था कि कौन आया और कौन गया। वो हमारे लिए आए या किसी और के लिए? उसके बाद रास खेलने के बाद जैसे ही ब्रह्मात्माएं खुमारी अवस्था में परमधाम में अपने मूल तन में जागृत हुई। खुमारी समझ रहे ना? जैसे किसी बच्चे को उठाए, किसी भी आदमी को उठाए नींदे को, सोते हुए को, और उठा दे और फिर भी वो नींद में झूमता रहे। जागे तो ना अभी भाई, लौटे तो लौटने से तो बैठ तो गया, लेकिन अब भी नींद में है ना। ऐसी नींद की कुमारी में आत्माओं ने फिर बोल दिया कि हे धामधनी, वो खेल तो नहीं दिखाया आपने कि अभी अभी तो दिखाया था कि नहीं, वो नहीं खेल दिखाया ना जिसमें ये कहते थे कि आप जुदा जुदा हो जाओगे, आप मेरे स्वरूप को भूल करके आग पानी पत्थर पेड़ पौधे जड़ की पूजा करोगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई बात नहीं, अभी तो खेल चालू ही है, चिंता क्यों करते हो, नींद में बड़बड़ा रहे हो ना, अब खेल चालू है, वो भी देख लोगे, दिखाएंगे उसको भी। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर अक्षर ब्रह्म को हुक्म होता है। अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म के हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं कि हे अक्षर ब्रह्म, ब्रह्मांड की रचना करो, लेकिन ब्रह्मांड प्रतिबिंब का हो। अब ये समस्या खड़ी होगी किसके सामने? अक्षर ब्रह्म की, जो एक पल में अनंत ब्रह्मांड बना करके मिटाते हैं। उसके सामने समस्या एक ब्रह्मांड बनाने के लिए खड़ी होगी। समस्या क्यों हो गई? कि ऊपर से थोड़ा लग गया कि प्रतिबिंब का होना चाहिए। अब प्रतिबिंब का कैसे हो सकता है? समस्या बताई कि ये धामधनी ऐसा कैसे हो सकता है? कि क्यों नहीं हो सकता भाई? कि आप जिस तन में विराजमान होकर के आपकी शक्ति, यानी आप विराजमान होकर के लीला कर रहे थे कन्हैया के तन में, समझ रहे साथियों? तो कन्हैया वाले समझ लेंगे ना, समझ लेंगे कि जिस कन्हैया के तन में आप विराजमान होकर के कौन बैठता है? कन्हैया में कन्हैया बढ़ेगा, कोई और होगा? कोई और। उसके अंदर विराजमान होकर के आप जो लीला कर रहे थे, अब भी वही लीला करोगे आप, तो फिर तो प्रतिबिंब का हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। कि ध्यान से सुन, मैं समझाऊंगा क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है। मैं तो लीला नहीं करने का, पर मैंने जिस जीव के ऊपर अपना आवेश विराजमान करके 11 साल 52 दिन लीला की हुई, उसको आप क्या समझ रहे हैं? समझ रहे साथियों? वाणी से समझेंगे वैसे बोकी की वाणी से मैं आपको प्रमाण देकर कह रहा हूं। जिन कदे जीवे संग कियो, जिन कदे जीवे संग कियो, ताको मेलो ना करूं भंग, रंगे रमाड़ू वासना, वासना तो सत को। कि जिस जीव की भी आत्मा के साथ संगत हो जाए, आत्मा का सानिध्य मिल जाए, तो जीव भी किस रंग में रंग जाएगा? बोलो, आत्मा के रंग में रंग जाएगा कि वैसे रह जाएगा? कैसे रहेगा? और भी प्रमाण देकर के कह रहा हूं, रामायण के प्रमाण से। रामचरितमानस का प्रसंग आता है कि जब सीता माता अशोक वाटिका में रावण ने रखी हुई थी और त्रिजटे दासी उनकी सेवा में थी, उस वक्त सीता माता बैठी ध्यान में इतनी निमग्न थी
कि त्रिजटा दासी ने देखा कि वो माता तो किसी बात में मगन है। पूछा कि क्या बात है, कि सामने देख रही है कीड़ा, कि हाँ, कि ये बिल्कुल शांत था और देखते देखते घूमने लगा, और घूमते अब देख ले कितनी स्पीड इसकी बनी हुई है, कितनी जल्दी से घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। तो ऊपर देखा त्रिजटा कि माता ये नहीं घूम रहा है, ऊपर भरमरी है, कि भरमरी है वही तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ऊपर तो भरमरी ताक लगा रही है कि कीड़ा शांत हो गए और मैं इसको उठा लूं, और कीड़ा डर में घूम रहा है कि भरमरी अगर मैं रुक गया तो भरमरी उठा लेगी। तो कीड़ा अपना रूप भुला करके किसके रूप में आ गया? भरमरी के रूप में। तो चिंता किस बात की थी कि मैं राम राम रटे जा रही हूँ, कभी दुनिया में राम ही राम रहे, सीता का नाम ही खत्म हो जाए। तब त्रिजटा दासी कहती है कि नहीं माता, ऐसी बात नहीं है, भगवान राम के चित्त में, उनके हृदय में सीता ही सीता चल रही है, वो सीता सीता रट रहे हैं, आप राम राम रट रहे, तो दोनों नाम कायम रहेंगे। तो इसका मतलब सुंदर साथ जी, अगर आत्मा का सानिध्य मिलेगा तो आत्मा के सानिध्य में जीव को मुक्ति मिल जाएगी, और जिस जीव को परमात्मा का सानिध्य मिल चुका हो उसमें वही रूप रहेगा, कुछ उसमें वही चीज रहेगी कि कुछ बदलाव भी होएगा। आत्मा जिस जीव के ऊपर आत्मा विराजमान असुरता रूप से, उस जीव को अखंड मुक्ति मिलने नंबर 1 बहिष्ठ में। जब उसको अखंड मुक्ति मिलती है और जिस तन में परमात्मा की आवेश शक्ति विराजमान होकर के लीला करती, तो उसमें कोई विशेष बात होगी कि उससे भी हल्की होगी। तो जैसे कैसे होगी? जैसे ही हींग हमने ले लिया बाजार से, किसी डब्बी में डाल लिया, हींग तो अपने काम में यूज कर लिया, डब्बी में भी कुछ रह जाएगा कि वो अंडी तिल्ली में चला जाएगा? रह जाएगा ना उसमें, क्योंकि उसकी स्मेल उसके अंदर है। भले ही उसका तोड़ा, उसका वजन तो पूरा हो गया, तो निकाल लिया, लेकिन उसकी स्मेल उसमें है, उसे कहते हैं जोश। अब वो जोश की शक्ति का बताइए कि जो जिस तन में मैंने लीला की 11 साल 52 दिन, उस जीव को, उस तन को, उस जीव को कहाँ अखंड किया है? योग माया में हाड मास खाल बाल का तन है कि कोई और है? हाड मास खाल बाल का तो नहीं ना, नूरी तन है। तो नूरी तो तन मिला उस जीव को, और उस तन में जोश की शक्ति काम किसकी? अक्षरातीत परमात्मा की। और उसका नाम क्या पड़ गया? बालक लीला कर दिया। साथ वो तो नहीं करी, जवान तो नहीं करी ना किशोर। तो बाल मुकुंद कौन है? वो अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने जिस जीव के ऊपर 11 साल 52 दिन लीला करी अपने आवेश से, उसको अखंड कर दिया, और उसका नाम हो गया बाल मुकुंद। तो उस नित्य, समझ रहे हैं ना? कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने, कोई नाम तो एक विध, इसी पर लीला तिरविध होए। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक। तो बाल मुकुंद कहाँ है बोलो? नित्य गोलोक धाम में, कोई और है? नित्य गोलोक धाम में ब्रज लीला है कि रास लीला? ब्रज लीला है। तो ब्रज लीला में कौन है? बाल मुकुंद। नित्य गोलोक धाम में कौन है? गोलोक की शक्ति किसको मानोगे? बाल मुकुंद की, बांके बिहारी की? बाल मुकुंद। अब उस जैसे उन्होंने सिस्टम बता गया ऐसा कर, और प्रतिबिंब का माना जाएगा उसको। दुनिया बन गई। अब लाइट चली जाए और लाइट आ जाए, फिल्म वहीं से शुरू होगी कि बैक हो जाएगी? वहीं से शुरू होगी। जो द्वापर युग था, युग भी द्वापर है, और लीला भी दोबारा से चलती है। दोबारा में गोपी कृष्ण जी के तो ही बने, उसमें वो शक्तियां नहीं है। इसका प्रमाण कहाँ है? प्रगट वाणी में। वाणी में बाहर से तो नहीं कोई चीज मिल रही है ना, वाणी का मंथन करना पड़ेगा, चल जाएगा। बोलो बोलो, अपने हृदय की बात कहो ना, आपस में अपने हृदय की बात कर लो। वाणी का मंथन करने से काम चलेगा कि कान में फूंक मारने से? बोलो, कंठी पैर आने से? वाणी का मंथन करना ही करना पड़ेगा अगर पार होना है तो, नहीं तो मझधार में पड़े ही। अब आगे आता है ये तीसरा इंड नया भया, जो अब अक्षर की सूरत का सब, यह सूरत की सब सखियां भई, प्रतिबिंब वेद ऋचा जो कही। परमदा माला तो नहीं वास्तर है ना उनमें। गोपियां कौन होती है? वेद ऋचाएं। तीसरा इंड नया भया, जो अब वो आ गया ना, इस तीसरे यही इंड में श्री कृष्ण जी भय, प्रगटवाणी के शब्द है साथियों। यही इंड में श्री कृष्ण जी भय, दिन 11 ब्रज मथुरा रहे, दिन 11 ग्वाला भेष, तीन पर धनी को। स्पष्ट हो गया ना? वाणी से खुल रहे, बीतक और वाणी दोनों मिलकर खुल रही है ना। शब्दों का अर्थ लगाना तो नहीं पड़ रहा, लगाना पड़ा कोई, अर्थों में आएगी ना, क्योंकि वाणी मेरे
उपयोगी। न्यारी ये संसार जैसा ज्ञान नहीं है कि इसके शब्द अर्थ आएंगे, इसको तो कड़ी से कड़ी जंजीरा मुसाफ की आता है ना, शास्त्र प्रणाल का पहले कीर्तन में बताता ना खोल करके जंजीरा मुसाफ की, जब कड़ियों से कड़ी जोड़े तब सारे मगज मायने साफ हो, वैसे नहीं। अब 11 उसमें तीसरा इंड न भया, जो अब अक्सर आ गया उसमें यही इंड में श्री कृष्ण जी भय, दिन 11 ब्रज मथुरा रहे, दिन 11 ग्वाला भेष, 3 पर धनी को। अब ढूंढो किस कौन से का नहीं है, ढूंढोगे उसमें ये जो सा ब्रह्मांड अब है ना, अब वाले ब्रह्मांड का तो जिक्र है ना, यही तो प्रतिबिंब का बन रहा है जिसमें आप बैठे। ये तीसरा इंड न भया जो अब, ये अब का है। पहला कौन सा ब्रज में काल माया का ब्रह्मांड, और दूसरा ब्रह्मांड राज का योग माया का, और तीसरा ब्रह्मांड फिर काल माया का। इस काल माया के ब्रह्मांड में जो कन्हैया के तन में अब की बात कर रहा हूं मैं, तब की नहीं है, अब के ब्रह्मांड में जो कन्हैया प्रकट होता है उसमें 11 दिन गोलोकवासी यानी कि बाल मुकुंद की शक्ति काम करती है। तो 11 दिन में हमारा और गोलोकवासी का क्या सेटिंग, बोलो क्या मतलब बेटा। अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने जिस पहले ब्रह्मांड में लीला की उसको तो अखंड कर दिया ना लीला को, और जिस तन में लीला की, जिस जीव के ऊपर लीला की, वो जीव को भी खंड कर दिया, उसका नाम बाल मुकुंद हो गया। और बाल मुकुंद का जोश दोबारा ब्रह्मांड बनता है, उसमें वो कन्हैया का रूप धारण करता है, कन्हैया का रोल करती है वो। तो 7 दिन गोकुल में की उन्होंने, और 4 दिन मथुरा में। दिन 11 ग्वाला भेष, तो वही था देखने में, किसी को नहीं पता लगा ना। जैसे रात को सो गए सुबह उठ गए, वो लीला बनी दुनिया के साथ, दुनिया के जीवों के। पहले जीव सारे जो थे या ब्रह्मांड प्रलय कर दिया था, लीला को अपनी को अखंड कर दिया था। दोबारा फिर प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना, दुनिया वैसी बन गई, वैसे गोप ग्वाल वैसे बने, पर उस पर ग्वाला भेष तो जरूर है। भेष तो वैसे ही बालक 11 दिन की 11 साल 52 दिन की लीला करी और तुरंत फिर ब्रह्मांड बना दिया, वही पल वही साहित है। तो 11 दिन तक कौन सा ग्वाला भेष, 3 पर धनी को। जिन चाह देखू प्रेम स्नेह सो सुर धनी का ले आवेश नंद घर कियो। ओ आवेश तो नंद के घर तब था, अब तो नहीं था ना। तो अब वाले कन्हैया से हमारी क्या तालमेल है, बोलो कुछ नहीं है। जिन ब्रह्म आत्माओं ने, जिन ब्रह्म मुनियों ने, जिन सुंदर साथ ने वाणी का मंथन कर लिया हो, उस वाणी का राज रस पी लिया हो, तारतम का जिसके अंदर चला गया हो, तारतम का रस, और उसके अंदर से जहर अज्ञान और वर्म का निकल जाएगा, रहेगा निकल जाएगा। अब वो 7 दिन लीला करने के बाद 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के। गजमल कंस को कार्य क्यों, गजमल जो हाथी पहलवान छोड़ रखे थे ना कंस ने, उनका सबका संहार किया। गजमल कंस को कार्य क्यों, उग्र सैन को टीका दियो, कालाग्रह में दर्शन दियो, दिन आए छुड़ाए बनते तीन, वसुदेव देवकी के लोहे भान, उतारो भेष कियो स्नान। जब ये बात आई कि भाई क्षत्रिय को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप यहाँ रुके, तो अब बात वो चलती है कि क्षत्रिय के माता पिता अब वो किसकी जुबान से कहलवाना चाहते हैं। मान लिया जो भगवान विष्णु तो जीव रूप में अंदर बैठा है, पावर गोलोक धाम की है, अब उसको पता है ना कि संसार में क्या कुछ सिस्टम है। अब वो दरबार में जो भी थे वहां उनसे कहलवाना चाहते हैं कि भाई आप यहाँ रुके, लीला तो उन्होंने रचनी है, अपनी लीला पूरी करनी है जिस लीला के लिए है। तो अब जैसे उनको कहा गया कि अपने माँ बाप के पास रहना, तो अपने बागी वस्त्र उतार करके जब नंद बाबा को देते हैं संतुष्टि के लिए, नंद बाबा कहते हैं कि चलो घर, कि मैं नहीं जा सकता अब बाबा जी। क्यों कि नहीं, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। और जिन यशोदा माता और गोपियों से आप वादा करके आए हो आने का कि उनको मेरे बाग्य वस्त्र और मुरली मुकुट दे देना, ये समझना, ये कह देना कि नहीं कोई कन्हैया समझ कर रखे। जब उतारो भेष, कौन सा ग्वाला भेष, उतारो भेष कियो स्नान किया। जब राज भाग्य को कियो श्रृंगार, जब राजकुमारों का भेष धारण किया राजा के नाते, तब बल पराक्रम ना रहे हो ना वो शक्ति रही ना पराक्रम का मतलब चमत्कार है। जो पहले वो हाथी को उठाकर फेंक दिया था, अब ना वो चमत्कार है ना वो शक्ति रही। चमत्कार तो जब शक्ति हो। आए जरसन मथुरा के ऋषि, तब श्री कृष्ण जी को अति समझ रहे हैं ना, अकल से बाहर है बात। खोल लो इस ताले को, खोल लो, अकल का ताला खुलेगा पानी से। आए जरसन मथुरा घेरी सही, बाहर से तो नहीं, वाणी में है नहीं तो बात सारी लिखी। आए जरासन मथुरा घेरी सी, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भाई, जिसने गज मल कंस सबका संगार थोड़े इशारे में कर दिया।
अब वो चिंतित है। चिंतित कब होगा? जब ताकत कम होगी तब है कि ताकत होगी तब? ताकत का तो मामला नहीं रहा। अब बलराम साथ में है। बलराम जी कहते हैं कि भैया आप तो भगवान विष्णु के अवतार हो, आप इस पाप हरण करने के लिए दुनिया में अवतरित हुए हो, तो आपको चिंता किस बात की? अगला शब्द क्या कहता है? आए जरासन मथुरा घेरी सही तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई। जब यो याद करते आए विचार तब कृष्ण विष्णु मय भय निर्धार। जब बलराम जी ने उनका ध्यान, उनका चित्त अपने भगवान विष्णु के अवतार रूप में लगाया, जैसे ही उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया तो तुरंत देखते देखते वो भगवान विष्णु का रूप धारण हो गया। क्या उसका क्या था? इंसान तो पहले भी इंसान था, अब भी इंसान है। पहले 2 भुजा स्वरूप था, अब चतुर्भुज स्वरूप हो गए। 4 भुजा स्वरूप में 4 अलंकार उनके हाथ में आ गए, शंख चक्र गदा और पद्म। रथ भी आ गया, यानी जो बैकुंठ का वैभव था वो सारा ही मथुरा में आ उतरा। मथुरा द्वारका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु बैकुंठ घर। ये तीसरी लीला है, दूसरी है वाला? तीसरी। पहली तो अक्षरातीत की थी, पहले ब्रह्मांड में, इससे पहले था। अब ये प्रतिबिंब के में शुरू होती है गोलोक धामवासी की, और दूसरी लीला होती है भगवान विष्णु की। तो इन कन्हैया की बात पर जो हम भागे फिर रहे समझने की जरूरत है कि वैसे काम चल जाएगा? भाई हमारा जिससे संबंध था वो तो पहले ब्रह्मांड में था, उसका तो कोई बताने वाला कहने वाला हुआ ही नहीं। तो किसी ने कहा है ऐते दिन लीला छुपी होती अवतारों दरमियान आप ही आए कि अपनी प्रकट करी पहचान। अपनी पहचान आप करवाई है, किसी और ने करवाई है? ये शब्द किसका है? अब लीला हम जाहिर करें जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। अब सुनियो ब्रह्म सटी विचार जो कि निज वतनी सिरदार। अपने धन सिर श्यामा श्याम अपना वासा है निज धाम। सोई अखंड अक्षरातीत घर नित्य बैकुंठ मिने अक्षर। अब यह गुज करूं प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सटी विलास। ये बाणी चिद्दे सुनियो साथ कृपा करके कहे श्री। ये बोलो कौन कह रहा है? अब प्राणनाथ कौन है? कि नाम है कि कोई पावर है? भाई तन तो मेरा राज ठाकुर है ना, उसके अंदर प्राणनाथ बैठे, तो प्राणनाथ कोई पावर है कि ऐसे तन है? जिस प्राणनाथ की लीला आज तक ढकी थी आप ही अपने को खोल रहे हैं कि कोई और खोल रहा है? अब कौन जानेगा इस बात? किसकी लीला को जाहिर करा? जब तक दुनिया ने किसी ने यही पता नहीं था मामला क्या है। अपन लीला को लीलाधारी जाहिर करेगा, कोई और करेगा? जिस लीलाधारी ने वो लीला की थी वही कह रहा है कि मैं अपनी लीला को अब जाहिर करूंगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। अब सुंदर साथ जी 3 लीला, त्रिविध लीला। पहली अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की उस पहले ब्रह्मांड में, उसके बाद वो अक्षरातीत पारब्रह्म अपनी आत्माओं को लेकर कहां पहुंचे? योग माया में रास मंडल में दूसरा ब्रह्मांड रचना हुई। अब जब उनकी इच्छा खेल देखने की बाकी रही तो उसकी पूरी करने के लिए रास खेलते उमेदा रैया तित सो ब्रह्म सृष्टि सब आया इत। या में सूरत आई श्यामा जी की सार मधुमय था घर अवतार। कुंवर बाई माता को नाम उत्तम कायस्थ उमरकोट गाम। आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी सुख सबन को देने दे धरी। अब कौन आता? तीसरे ब्रह्मांड में आते हैं ना। कौन आया? अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा ने अपनी आनंद अंग श्यामा जी को अपना जोश अपना आवेश देकर के उसको भेजा, और अपनी ब्रह्मंगना को अकेले अकेले आए कि सभी इकट्ठे आए हैं। 999 मास हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब ब्रह्मंगना फिर आ गई अकेले। अब जागनी का ब्रह्मांड है कि सुसुप्ति का है? जागनी का है। जागनी को जागते सुख सो क्यों क्या आया मुख। अब जागनी में जाग करके सुख लेना है कि फिर भी नींद में ऊँगते ऊँगते लेंगे? जाग करके समझ करके पहचान करके। ये सुंदर साथ जी महाकारण में जो त्रिविध लीला यानी कि सदगुरु देवचंद्र जी का प्रगटान तक आपने ये चर्चा सुनी। अब देवचंद्र जी के स्वरूप में कैसे कैसे वो अपनी पहचान होती है, उनकी क्या क्या कसौटी कसते हैं, इसको दूसरी चर्चा में सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम।